नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इसके पहले काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं और इस चैप्टर के भी काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं। हम उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हमने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे इसमें से कुछ छूटे नहीं। कोई भी आप एग्जाम दें, बस आप इतने को पढ़ें और अपने प्रैक्टिस सेट लगाएं और क्वेश्चन लगाएं, आपसे सॉल्व होते रहें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। आइए देखते हैं सुविचार आज का क्या है। सुविचार ये है, जो हमेशा साफ और सच बातें करते हैं लोग उनसे अक्सर कम बातें करते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम चलेंगे और बातों को जानेंगे कि चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी आगे के कंपाउंड इंटरेस्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आप लोगों ने एसएससी जीडी का पेपर दिया रहा होगा, जो इस टॉपिक से पढ़े रहे होंगे उनको लगा होगा कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं इसी पैटर्न पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 24 से करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 24 रीड करिए और करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि बी 5,000 रुपये की धनराशि ए से 6% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। अच्छा, तब सी को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है। यदि बी सी से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है तथा ए को वापस करता है, इस प्रक्रिया में आपको बी का लाभ कितना हुआ ये बताना है। आप एक बार मोटा मोटा पहले बात तो क्वेश्चन समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको पहले समझिए। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। 3 लोग कैसे हैं? ए है, बी है, सी है। तो इसमें क्या किया बी, वो थोड़ा सा दिमाग वाला आदमी, क्या किया कि वो बी ए से सिंपल इंटरेस्ट पे आपका कुछ पैसा 5,000 रुपये उधार ले लिया, 6% की दर पर उधार लिया, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वो आगे बढ़ा दिया इसको। बी सी को उधार दे दिया, उसने उसे 10% की दर पर उधार दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब 2 साल बाद बी ए का पैसा वापस कर देगा तो बी को कितना प्रॉफिट होगा। बस क्वेश्चन यही कह रहा है। मुझे लगता है इसका सार आप समझ गए होंगे। सॉल्व कराना तो हम सिखा ही देंगे। ठीक है, आइए इसमें सबसे पहले क्या करिए कि आप देख लीजिए, जब 2 साल बाद बी ए को पैसा वापस करेगा तो कितना इंटरेस्ट वापस करेगा। प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, इंटरेस्ट कितना देगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए देखिए, ए को ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा कि ए को इंटरेस्ट ब्याज बी वापस करेगा कितने साल बाद? 2 साल बाद, 2 ईयर। तो कितना करेगा? सिंपल इंटरेस्ट पे है आपका, ये तो आप जान रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे 6% पे। तो 5,000 रुपए का 6% की दर से 2 वर्षों के लिए आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना आ जाएगा? 2 जीरो चल जाने दीजिए, 6 दूनी 12, 5 60, 600 रुपये उसको इंटरेस्ट देना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। जो यही पैसा बी ए को देगा, लेकिन बी तो चालाक आदमी, उसने क्या किया, वही पैसा उठा के सी को दे दिया 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब देखिए बी को कितना पैसा मिला, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। ये देखिए कि बी को कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर, सी पैसा सी वापस धनराशि करेगा या इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि
प्रिंसिपल की तो बात ही नहीं है, प्रिंसिपल तो वापस ही करना पड़ेगा हमें। जो लाभ और हानि होगा वो तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि बी जो है, जो ए से पैसा लिया वो तो प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, और जो है सी जो है बी से लिया इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल तो देगा ही देगा। इंटरेस्ट पे हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना ज़्यादा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, वही ट्री मेथड जो हम लोगों ने आज तक किया है, आज तक मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में। और जो वो बी जो है सी को पैसा दिया था वो 10% पे दिया था। हमने कहा है कि थोड़ा सेफ्टी के लिए परसेंटेज ऊपर लिखेंगे तो हमें ध्यान रहेगा किस पे कितना परसेंटेज निकालना है। तो पैसा कितना है, 5,000 रुपये। यहाँ कोने में थोड़ा सा लिख लीजिए 5,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब 5,000 का 10% कितना होगा, तो सब एक साथ बोल उठे कि 500 होगा। फिर दूसरे साल भी ऐसे ही 500 होगा, 5,000 का 10%। अब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो होता नहीं ब्याज, ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि जो समान रूप से डिवाइड हो वो तो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या खासियत होती है कि वो ब्याज पे भी ब्याज देता है। तो 500 का फिर 10% निकाल लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 50 हो जाएगा। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5, 5, 10 और 50, ये 1050 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये है CI, ये वो पैसा है जो सी जो है बी को देगा। अब बी को कितना देना है, 600 रुपये उसको ए को देना है। बी को मिला कितना इंटरेस्ट है, 1050 रुपये मिला है। हमें फायदा कितना हुआ बी को, तो 1050 में से 600 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, करके देख लीजिए। ये देखिए यही तो है, बी को ये अमाउंट वापस करना है। मिला कितना, 1050, एक्स्ट्रा कितना है 1050 माइनस 600, आपका आ जाएगा 450 रुपये। ये आपका हुआ प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बी का आप प्रॉफिट बता दीजिए। चीज आप समझ गए होंगे। एक बार हम इसको और रिपीट करते हैं, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, 3 आदमी थे ए बी सी। बी जो है ए से पैसा लेता है 6% सिंपल इंटरेस्ट पर, वही पैसा वो सी को आगे बढ़ा देता है, लेकिन क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है और 10% पे देता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। बी को प्रॉफिट वही होगा जो ए को वापस करेगा और सी द्वारा एक्स्ट्रा प्राप्त करेगा। तो हम देख लेते हैं, ए को बी वापस कितना करेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 600 वापस करेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सी बी को देगा 1050, और दोनों का डिफरेंस आपका 450 रुपये। यही आपका क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। नहीं समझ पाए हैं, एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा। 2 बार तो मैंने ही बता दी, एक बार और देखिएगा, आपका काम, वो कहते हैं ना, इंद्र का वज्र समान कठोर हो जाएगा। कभी आएगा तो आप जो है तुरंत अटैक करेंगे क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम एक बार रीड करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम हर क्वेश्चन में प्रयास करते हैं और होता है एक भी क्वेश्चन नहीं, तो उसी तरह एक बार हम प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, SSC MTS 2017 का क्वेश्चन था। उसी प्रकार ये भी SSC CGL जो है 2016 का क्वेश्चन है। SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा ना लगे कि फर्जी चल रहा है। ये सब क्वेश्चन आए हैं, अच्छे एग्जाम में आए हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 एक बार रीड करिए और करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। अच्छा, यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाती तो 723 रुपये अधिक मिलते। अच्छा, बताइए धनराशि क्या है, मतलब आपको प्रिंसिपल पूछा है। क्या कह रहा है कि 2 बार का, एक कह रहा है ईयरली निकाल लीजिए, और फिर कह रहा है कि 6-6 महीने पर हाफ ईयरली निकाल लीजिए। दोनों का आपको दोनों का अंतर दे रखा है, उसी के माध्यम से कह रहा है आपका प्रिंसिपल निकालने के लिए। आइए ऐसे क्वेश्चन में समझते हैं। पहले एक चीज़ ये देखिए कि रेट क्या दे रखा है आपका 20%। ये 20% कब दे रखा है, जब आपको ईयरली जो है, जब आपको ऑपरेशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो 20% के हिसाब से करेंगे। लेकिन कह रहा है कि 1 साल में
अगर हम 6-6 महीने पे ब्याज लेने जाएं तो कितनी बार जाएंगे, तो 2 बार जाएंगे, तो 20/2 कर देंगे तो हमारा 6 महीने का कितना ब्याज लगेगा वो पता चल जाएगा। ये तो ईयरली हो गया। हाफ ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 बार जाना पड़ेगा। ऐसे मैंने इसके पहले बताया है कि जब हाफ ईयरली करना हो तो जितनी बार में डिवाइड हो उतने से भाग लगा दें तो आपको रेट पता चल जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। ये हाफ ईयरली के लिए आ गया। अब क्या करिएगा, पहली बात तो एक प्रिंसिपल, यहां पे प्रिंसिपल मान लीजिए आप, लेट्स प्रिंसिपल जो है 100 मानने का तरीका आप कुछ भी मानिएगा, आंसर सेम आएगा। जो आंसर 100 से मानने से आएगा वो आपको 1000 मानने से, 10,000, 2, 4, 5, 7 कुछ भी मानिए आएगा। कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा कम करने के लिए हम ऐसा कुछ मानते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो। कैसे हम जानेंगे कि ये 100 होगा, ये इसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन में यूज भी होगा, तो हम यही समझाएंगे। आप एक बार में समझ जाइए, फिर आगे आप इसको अप्लाई। कैसे ये पता चला कि हम 100 ही माने, तो इसको करने के लिए क्या करिए, जो आपका हाफ ईयरली है उसको जो है आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 10% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10, ये आपका 10% की वैल्यू हो गई। अब जो है क्या करिएगा, जितनी बार वो आपसे कहे, जितनी बार आपसे हाफ ईयरली अगर कह देता तिमाही करना हो तो 3-3 महीने में जाता, 3-3 महीने में 12 महीने में जाना होता, 4 बार जाता, तो 10 को 10 की पावर 4 कर देते तो 10,000 आ जाता। यहां पे क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन, ये नीचे वाले की ध्यान रखिएगा, केवल ये फ्रैक्शन इसी पे ध्यान रखिएगा। कह रहा है 6 माह में जाइए तो 1 साल में कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 बार जाना पड़ेगा। तो इसका जो है जितनी बार जाना पड़े इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 10 × 10 100। ऐसे ही मानने का तरीका है जो आपको कैलकुलेशन जो है आसान कराएगा। बाकी आप कितना भी मानेंगे आंसर सेम आएगा, दिक्कत बस इतनी होगी कि आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। हम जो है यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 माने हैं, ये कैसे माना है वो आपको बता दिया है और आप सीख भी गए होंगे। ये आपका प्रिंसिपल है जो कि हमने मान लिया है। अब देखिए, पहले तो एक बार ये देखिए कि ईयरली निकालेंगे क्या होगा और हाफ ईयरली, दोनों पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ऐसे एक बना लीजिए, यहां लिख लीजिए ईयरली और यहां लिख लीजिए हाफ ईयरली। एक बार समझ जाइए, उसके बाद जो है ये आप अपने थॉट से ही कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए आपको ब्रॉड फॉर्म में समझा रहा हूं, ठीक है। 1 साल के लिए आपका 100 रुपए का 20% 1 साल के लिए कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। दिमाग ना काम कर रहा हो तो एक बार यहां काम कराना चालू कराएंगे कि 100 × 20/100 20। उन बच्चों के लिए जिसको ये समझ में आया नहीं तो पता लगे पूरी रामायण पता खत्म हो गई, पता ही नहीं चल रहा है राम मरे कि रावण मरे, तो ऐसा कुछ ना हो। देख लीजिए 20 कहां से आया है, यहां पे आपका आ गया 20, ये ईयरली। और हम इस बात को बार बार कहते हैं कि पहले साल के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, दोनों इक्वल होते हैं। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ आ गया 20। अब हाफ ईयरली की बात करेंगे। हाफ ईयरली मतलब हम जो है 2 बार जाएंगे पैसा लेने और रेट क्या हो जाएगी, 10%। अब देखिए वही ट्री मेथड, पहला और दूसरी, जब पहली बार जाएंगे और दूसरी बार जाएंगे और रेट कितना होगा हमारा 10% और 10% जो कि हमने यहाँ से निकाला है। अब देखिए 100 का 10% कितना होगा, तो सब बोल उठे एक साथ कि 10 होगा, दूसरे साल भी 10 होगा। अब 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। अब टोटल कितना हो गया, 21। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब ईयरली और हाफ ईयरली को के ब्याज निकाला गया, इंटरेस्ट निकाला गया, तो क्या देखा गया कि उनका डिफरेंस जो है 723 के बराबर था। देख लीजिए 723 अधिक मिलता है, तो हम उनके हिसाब से 723, हमारे हिसाब से 20 और 21, अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर 1 का आ रहा है। उनके हिसाब से कितना 723, हमारे हिसाब से डिफरेंस 1 आ रहा है। 1 की वैल्यू कितना है 723, जो कि वो दे रखा है। हमारे हिसाब से 1, उनके हिसाब से 723। अब हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 100 के हिसाब से कितना आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 1 बराबर 723, तो 100 बराबर
723 और 2 जीरो चिपका देंगे। कितना आ गया आपका? 72,300 रुपये आंसर हो गया आपका ये प्रिंसिपल। बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आपको कैसे प्रिंसिपल एज्यूम करना है मैंने वो भी बता दिया। ईयरली, जब ईयरली जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है वो सेम होता है, मैं स्टार्टिंग से ये चीज़ बताते हुए आ रहा हूँ। हाफ ईयरली करना है उसके लिए रेट चेंज हो जाएगा, रेट कैसे निकाला जाएगा हाफ ईयरली के लिए मैंने वो बता दिया। दोनों डिफरेंस क्या होगा, हमारे हिसाब से एक आ रहा है डिफरेंस और उनके हिसाब से 723 आ रहा है, तो 1 बराबर 723। हमें निकालना कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 100, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ, 72,300 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। बात आपकी आ गई होगी समझ। चलिए देर ना करते हुए हम आगे अब बढ़ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर आप 26 रीड करिए और करने का प्रयास करिए। आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो मास्टर तो है ही बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 आप करेंगे तो आपको याद आएगा क्वेश्चन नंबर 25 जो ध्यान से देखा होगा कर लेगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन रखा था। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए ध्यान से करिए। और ये क्वेश्चन जो होता है एसएससी CAPF 2021 का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज जो है 324 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई राशि आप बता दीजिए। सेम पैटर्न पे वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 25 था। जो उसको ध्यान से किया होगा इसमें टाइम लगाएगा नहीं। अब सीधा हम इसमें करेंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं लेंगे, पिछली बार में टाइम ले लिया गया है। रेट हमारा कितना है, 18% है। कब, जब ईयरली था, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 18% अपॉन 2, तो आपका कितना आ जाएगा 9%। हम इसमें जो है मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं, प्रिंसिपल है आपका 100, ये आपका प्रिंसिपल है। ईयरली और हाफ ईयरली वही 2 कॉलम बनाइए। एक यहाँ देखिए ईयरली को ट्रीट करिए, यहाँ देखिए हाफ ईयरली को ट्रीट करिए, ठीक है। अब देखिए ईयरली में 18% कह रहा है, तो 18%, 100 का 18% कितना हो जाएगा, 100 का 18% कितना हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। यहाँ तो आ गया ईयरली के लिए 18%, और हाफ ईयरली के लिए हम वही ट्री मेथड यूज करेंगे। पहली बार जब जाएंगे तो पहला, और दूसरी 6 महीने बाद और जब जाएंगे तो दूसरा। तब रेट क्या होगा 9% और 9%। अब देखिए 100 का 9% कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। 100 का 9%, सभा एक बार फिर चिल्लाए कि 9 हो जाएगा। अब दूसरे साल ब्याज पे ब्याज 9 का 9% कितना होगा, 9 9 81.81, और दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आया जाएगा 18.81। अब देखिए वो कह रहा है कि दोनों में डिफरेंस है 324, और हमारे हिसाब से कितना है डिफरेंस, हमारे हिसाब से डिफरेंस है 0.81, और 0.81 उनके हिसाब से कितना है, उनके हिसाब से है 324। हम एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 8 चौक 32, तो 0.01, 4 से यहाँ काटिए, 4 से यहाँ काटिए, 81 से 4 बार जब जाएगा तो आ जाएगा 324। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 400। अब हमें चाहिए कितना, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड हम 0 0 चिपका देंगे। लीजिए भाई आप 0 चिपका दीजिए, आप भी 0 चिपका दीजिए। कितना आ गया आपका 40,000 आपका आंसर आ गया। सेम पैटर्न पे था, टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। अब आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हम एक बार पढ़ेंगे और वही पुराना प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान लगाइए और करने का प्रयास कीजिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन करने से पहले आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत छोटी सी चीज़। किसी से बताइएगा तो वो कहेगा ये क्या बात हुई, पढ़ेंगे तो है ही। पढ़ना अलग बात है, ध्यान से पढ़ना अलग बात है। तो आप जब क्वेश्चन करिए तो ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, ऐसा ना करिएगा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से 15 सेकंड ज़्यादा लग जाए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करिएगा।
उसके चक्कर में मत फंसिएगा जो बहुत तेज कर रहा है और सब गलत कर रहा है। हम थोड़ा धीरे करेंगे और सही करेंगे, रिजल्ट उससे अच्छा आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 27 जो है एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आप एक बार इसको देखिए। क्या कह रहा है कि 12,500 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। सेम चीज अब पिछली बार क्या दे रखा था, दोनों में डिफरेंस दे के आपको प्रिंसिपल पूछ लिया था। अब आपका क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक साल में 8% की दर से वार्षिक और छमाही तौर पर ब्याज निकाला जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो सेम वही कि हम पहले देखेंगे रेट 8% दे रखा है। 8% ये कब दे रखा है, जब ईयरली है। क्या है, जब हमें ईयरली ट्रीट करना है। लेकिन फिर कह रहा है कि छमाही भी ट्रीट करना है तो 2 से भाग लगा देंगे तो 4%। छमाही के लिए हमारा इंटरेस्ट आ गया 4% और ईयरली के लिए आ गया 8%। ठीक है, फिर वही कॉलम, 2 कॉलम बनाइए। अब कुछ महान भाव इसमें मानने लगेंगे कि अच्छा प्रिंसिपल मान लेते हैं 100। ऐसा मत कर लेना, प्रिंसिपल इसमें दे रखा है, जहां जो पूछे वही करना है। नहीं तो एक ही पैटर्न चल रहा है, मास्टर बता रहा है तो इसमें भी मानना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,500 रुपये। तो लिख लीजिए कहीं कोने में कि प्रिंसिपल जो है आपका 12,500 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ लिखिए ईयरली के लिए, यहाँ लिखिए हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली के लिए ईयरली निकालेंगे तो क्या होगा, तो 12,000। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट करता हूं कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। आइए कि 12,500 गुणे 8% बटे 100, यहां से 0 0 ये और 800 और ये हो जाएगा 125 से जब 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 रुपए की ही बात हो रही है ना। हाँ, 1,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए जब आप इसको हाफ ईयरली में ट्रीट करेंगे तब देखिए इंटरेस्ट क्या आएगा। तो हाफ ईयरली करना है तो हमें साल में 2 बार जाना पड़ेगा, तो 2 बार जाना पड़ेगा। उसके लिए इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो पहले 6 महीने के लिए, फिर पहले 6 महीने के लिए। तब देखिए 12,500 का 4% निकालिए, कितना होगा 500। एक कोई जादू नहीं है, 12,500 गुणे 4/100 किया तो वही आया 500। ठीक है, और फिर कहेंगे दूसरे के लिए कितना आया, सब कहेंगे 500 आया। अब 500 का 4% कितना होगा, तो 5 चौका 20 होगा। अब देखिए पूरे हाफ ईयरली में एक साल में 6 महीने पे गया, फिर 6 महीने पे गया, पूरा पैसा कितना लेके आया वो, दोनों बार मिला दे तो आपका आ गया 1,020 रुपये। हमारा जो है 1,020 इसमें आ गया। एक्स्ट्रा अब पहले जब एक साल के लिए था 1,000 रुपये, हाफ ईयरली के लिए था तो 1,020 रुपये। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 20 रुपये। आंसर यही पूछ रहा है आपसे कि कितना दोनों में अंतर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच हाफ ईयरली और ईयरली के बीच अंतर कितना होगा। तो हम जान गए कि 20% होगा। ठीक है, इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक बार ध्यान लगाइए, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, क्या कह रहा है। हाँ बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि बता दीजिए आप। ये जो है इसके पहले से पहले वाला क्वेश्चन टाइप से है, बस आपको निकालना किस तरह से आप उसको समझिए। तो पहली बात तो वार्षिक तौर पे जो है आपको दे रखा है रेट 20% और कह रहा है कि एक बार 2 साल के लिए निकाल लीजिए और एक बार निकालिएगा कि वही 2 साल को 6-6 महीने पे डिवाइड करके छमाही जाना चालू कर दिए हैं। ठीक है,
ईयर वही है, बस उसको तोड़ दिए हैं, अर्धवार्षिक तौर पे जा रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं इसको भी, थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड में जैसे कि आप 2 साल के लिए जब 6-6 महीने पे जाएंगे, कितनी बार जाएंगे? 4 बार। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ट्री मेथड 3 से ज़्यादा बार होने लगता है यूज, तो आपको फिर कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या गलत होगा? क्वेश्चन सही रहेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आइए, रेट आपको कितना दे रखा है? 20%। और ये 20% कब दे रखा है? जब आपको ईयरली ट्रीट करना है। हमें जो है 6-6 महीने पर भी जाना है, तो 6-6 महीने के लिए जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, 10% आ जाएगा। और हमें बताना है, इसमें धनराशि उधार दी गई थी, मतलब प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल के लिए हमने बताया कि क्या करेंगे कि 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और 6-6 महीने पे जाना है कितनी बार? पहली बार तो 2 साल के लिए 1-1 साल का निकाल लेना है। फिर क्या करना है कि 6-6 महीने करके 4 बार जाना है 2 साल के पीरियड में। तो हमने कहा था जितनी बार डिवाइड हो उतना जो है इसके जो बेस में होगा इसको वर्क कर देंगे। तो 10 की पावर 4 करिए, और प्रिंसिपल को मानने से पहले करिए क्या? लेट्स प्रिंसिपल इज 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000। आप कुछ भी मानेंगे आंसर सेम आएगा, इसको मानेंगे तो सरलता से, आसानी से आप कैलकुलेशन करेंगे तो पा जाएंगे। आइए पहले छोटी चीज़ें देखते हैं। छोटी चीज़ें इन द सेंस कि 2 साल का, यहाँ क्या पहली चीज़ देखिए, एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी गई। तब हम देखते हैं कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली जब ट्रीट कर रहे हैं। ईयरली ट्रीट करेंगे तो कितना परसेंट है? तो 20% है। तो 2 साल का निकालना है, तो पहला साल और दूसरा साल, पहले साल भी 20% और दूसरे साल भी 20%, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है वैसा करिए। अब जो है 10,000 का 20% आपका कितना हो जाएगा? तो सब बोलेंगे एक साथ कि कितना होगा? यहाँ 2,000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि 10,000 का 20% आपका 2,000 ही होगा। ऐसे ही आगे भी 2,000, आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें। अब जो है 2,000 का 20% आपका कितना होगा? तो हम कहेंगे 400 होगा भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? 400। अब है 2 सालों के लिए ईयरली ट्रीट करने पर 2 सालों के लिए हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो 2,000 ये, 2,000 ये, 400 ये, 2,400 रुपये। ठीक है। अब ऐसे ही आगे आइए, हाफ ईयरली जब ट्रीट करना है, हाफ ईयरली ट्रीट करना है 2 साल के लिए ही, लेकिन पैसा लेने हम जाएंगे 6-6 महीने पे, तो हमें जाना पड़ेगा 4 बार उसके पास पैसा लेने 6-6 महीने के लिए। अब देखिए, अब इसको बहुत ध्यान से आप करिएगा, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन आप मिस्टेक कर देंगे। और आप देखते रहिएगा, मास्टर भी मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि मास्टर है, भगवान नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक उससे हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। पहला दूसरी बार जब जाएगा, और यहाँ जो है तीसरी बार जब जाएगा, और यहाँ देखिए आपका चौथी बार जब जाएगा, आपको कितना परसेंट वो देगा? हाफ ईयरली जाएंगे तो 10% देगा, 10% देगा, 10% देगा, और ये 10% देगा। अब निकालिए, 10,000 का 10% आपका कितना होगा? तो हम कह देंगे 1,000 होगा। कितना होगा? 1,000 होगा। ठीक है। ऐसे ही फिर 10% 1,000 होगा, फिर 10% 1,000 होगा, फिर 10% 1,000 होगा। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट भी ये सेम होता। अब ब्याज पे ब्याज जो दिया जा रहा है उसमें डिफरेंस आएगा। आइए देख लेते हैं कि जब अब जो है 1,000 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? तो 100। हमने क्या कहा है? बस आगे बढ़ाते जाओ आप, 100। अब आप अपना पैसा इसको भी दो, कितना दे रहे हो? 100। इनको दे दिए भाई, इनको भी विदाई दो 10% के हिसाब से। लो भाई, आप भी लो, आप भी लो, सब ले लो, इनका काम खत्म। ये सबको अपना पैसा जितना देना था इंटरेस्ट आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा चुके हैं। अब क्या करिए? तुम्हारा नंबर, दूसरे वाले तुम दो। अब तुम किसको दोगे? जो तुम्हारे आगे पड़ेगा उसको देते जाओगे तुम पैसे, पीछे वाले को नहीं दोगे, आगे वाले को देते जाओगे। 1,000 रुपये का 10% कितना होगा? 100। अब भैया तुम भी दो आगे, तुम तो तीसरे दे दिए, अब चौथे को दो, कितना दोगे? 100 रुपये। अब इसी हिसाब से यहाँ पे लगभग स्टूडेंट ये चीज़ गलती करते हैं कि इनका नहीं दिलाते हैं आगे, यहीं पे आप मिस्टेक करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप भी दे दो,
क्योंकि अब ये छुप जाते हैं यहाँ पे। जब आप ऐसे कर देंगे प्रोसेस तो ये दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब जो है जितने के आगे बचा है उतना तो हमें और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहली बात, ये बचे हो तुम इनको दो, 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और 100 जो है तुम यहाँ भी जाओ, क्योंकि तुम्हें तो इनको भी देना पड़ेगा ना, तो 100। अब जो है 100 तुम यहाँ चले जाओ, ये 10 हो जाएगा ना, 100 का 10% 10। अब 100 का फिर 10% आपका 10। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब जो है देखिए ध्यान से कि सब अपना अपना हिस्सा पहुँचा चुके हैं कि नहीं। जान लीजिए ये प्रजा है, लास्ट वाला राजा है। यहाँ पे जितनी प्रजा है वो सबसे टैक्स लेगा, तो अपना अपना इंटरेस्ट पहुँचा रहे हैं, जान लीजिए टैक्स के फॉर्म में। तो कोई छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये छूटा है अभी 10, ये बच रहा है, इसको बचने मत दीजिए कि 10 का 10% आपको कितना होगा, 1, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4000। तो ये आपका सीधा सीधा हो गया, ठीक है। अब आपका 100, ये 200, 300, 400, 500 और ये 600, ठीक है। 600 ये हो गया आपका। अब आइए आगे, आपका 10 ये है, 10 20 30 40, ठीक है। 40 आपका और जोड़ लीजिए। अब आपका एक छोटा सा एक जो लास्ट में टैक्स दिया, तो एक इसको जोड़ लीजिए। आप जब इसको जोड़ेंगे 1464 आएगा। और पहले कितना था, और ये 2 2 4 होता है भाई, 2 और 2 4, 2 नहीं होता 4, ऐड गलत हो गया था। अब देखिए दोनों का जब डिफरेंस करेंगे ना, तो दोनों का डिफरेंस किया जाएगा, आपका कितना आएगा, 4400 और 4641, तो 241 आपका आ जाएगा डिफरेंस। और हमारे हिसाब से 241, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना, क्वेश्चन के हिसाब से भी 241, तो 241 और 241 बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बराबर 1, हमने जो प्रिंसिपल माना था वो सही है। 1 के बराबर 1 आ गया, जितना हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए था डिफरेंस, तो 241 बराबर 241, 1 बराबर 1 और 10,000 बराबर 10,000, 10,000 बराबर 10,000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। ये अपन का प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 10,000। यही आपका आंसर हो गया। आप इस बात को समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं है, वही जब हाफ ईयरली जाएंगे रेट उसके लिए निकाल लेना है। ईयरली के लिए आपको नॉर्मल तौर पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है, जो कि 4,400 आया। हाफ ईयरली जब जो है 2 साल में उसके पास 4 बार जाएंगे, उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया है कैसे निकाला गया है। जब इसको निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4,641 रुपये। दोनों का डिफरेंस करेंगे 241 आएगा। हमारे हिसाब से डिफरेंस जो है 241, और क्वेश्चन के हिसाब से भी 241, मतलब 1 बराबर 1, 10,000 बराबर 10,000। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 10,000। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब जो है हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो, किसी से रिलेटेड और जानकारी चाहिए, आप जो है कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको यथासंभव सारी मदद दी जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बताएं और आप निवारण पाएं, क्योंकि बिना बताए कैसे दिया जा सकता है सलूशन। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन जो है SSC CAPS जो है 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 350 रुपये है। यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। एकदम नॉर्मल सी बात। एक बार आप ये सोचिए कि 4% प्रति वर्ष की दर से आपको दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ये कितने के लिए, 2 साल के लिए, और आपका कह रहा है कि इसी ब्याज दर पर अगर हम यही प्रिंसिपल जो है
हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते तो हमें कितना एक्स्ट्रा रुपए मिलता। तो इसके लिए क्या करिए, इस बात को एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा कि 2 साल के लिए 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 350 रुपये, 350 रुपये, और रेट जो है दोनों के लिए कंपाउंड और सिंपल के लिए सेम रखा है इसने 4%। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें उससे पहले एक बात ये जान लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल होता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, उसमें जो होता है अगर हम ट्री मेथड का यूज करें तो पहला साल और दूसरे साल रेट तो आपका 4% दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आपका जो पहले इसका इंटरेस्ट और दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट तो अलग हो जाता है, सेम इंटरेस्ट क्या होता है, सेम रहता है। तो 350 का हम जो है हाफ कर देंगे, कितना आएगा, 3 1 के 3, 3 7 14, 3 5 15, 175 रुपये। तो पहले जब इसका जो है स्टार्टिंग इंटरेस्ट निकालेंगे तो 175 इसको मिलेगा, 175 इसको मिलेगा, क्योंकि पहले ईयर में तो सेम मिलता है। जब ब्याज पे ब्याज देना चालू करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर आता है, नहीं तो उसके पहले तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कार्य करता है। तो 2 साल के लिए 350 था, हम एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, कितना हो गया, 175 रुपये हो गया। बस यहां तक तो कह रहा है कि सेम है। अब इसमें कह रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट उससे लें तो हमें कितना एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, 175 का आप 4% निकाल लीजिए, जो भी आएगा यही तो आपका एक्स्ट्रा हुआ, बाकी ये 350 की इक्वल हुआ। जो आपका यहाँ पे आएगा वही आपका एक्स्ट्रा पैसा मिला। अब देखिए 175 175 का 4% निकाल लीजिए, आपका कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, बहुत समझदार होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, देख लो भाई, नहीं तो फिर 25 7 175 और 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, ये आपका आ गया 7 रुपीज। यही आपका एक्स्ट्रा पैसा मिला जब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम दे दिए। तो ये आपका 7 कैसे आया, इस बात को आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से। जब जो है स्टार्टिंग में किया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ब्याज समान होता है, जब तक ब्याज पे ब्याज नहीं दिया जाता है। इस बात को मैं स्टार्टिंग से रिपीट करते हुए आ रहा हूँ, आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त रखते हैं। आगे जो है जब मिलेंगे इसी चैप्टर में, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम जो है हार्डली 3 या 4 लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार इससे पढ़ें और आप कोई भी एग्जाम उठा लें, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, कोई करा रहा है क्वेश्चन, बस आप क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन, फिर आपको क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत है, आपको फिर जो है मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहीं तक है, बाकी आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सब अच्छा है, अच्छा ही होगा, ऐसा उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। तो हम आगे लेक्चर के लिए तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।